करहि परस्पर प्रीति। ये सूत्र देखिए, ध्यान दीजिए। सभी लोग एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे। यहां तो पत्नी या पति से नहीं कर रही है, नहीं करती। घर में कोई किसी को प्रेम करता है क्या? जब तक कमाई हो रही है तब तक लोग प्रेम करते हैं, कमाई नहीं हो तो गाली देने लगते हैं। चरपट पंजरी में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, यावत वित्तोपार्जन सक्तः तावत निज परिवारो रक्तः। जब तक पैसा आ रहा है, उपार्जन हो रहा है, तभी तक परिवार के लोग प्रेम करते हैं। पश्चात जर्जर भूते देहे वार्ताम कोपि न पृच्छति गेहे। शरीर बूढ़ा हो गया, कमाई बंद हो गई, तो बूढ़ी और बूढ़े को कोई पूछता नहीं हो, बा कैसी हो। आदमी धीरे से ऑफिस से आया और मुस्कुराते हुए पत्नी के कमरे में चला जाता है। कौन पूछेगा बा को? सीताराम हो गया, नहीं पूछेगा। इसलिए कि पूछने के का जो कारण था, जवानी थी, सुंदरता थी, पैसा था, पद था, वो समाप्त हो गया। कारण ही नहीं है, निमित्त नहीं है। हम लोगों को व्याकरण में एक सूत्र वाक्य पढ़ाया गया था, निमित्ता पाए नैमित्तिकस्याप्य पाया। जब निमित्त नष्ट हो गया, सुंदरता नष्ट हो गई, तो सुंदरता के कारण प्रेम नष्ट हो गया। राम जी कभी असुंदर नहीं होंगे, राम जी कभी अधनवान नहीं, गरीब नहीं होंगे, राम जी कभी पद से अप्रतिष्ठित नहीं होंगे, राम जी कभी दुर्बल नहीं होंगे। इसीलिए यदि राम जी से प्रेम करोगे तो राम जी से प्रेम कैसे किया जाए? तुलसीदास जी से पूछा लोगों ने, उत्तर दीजिए बाबा जी, सभी लोग आपस में प्रेम कैसे करते थे? किसी दुनिया के कम्युनिस्ट राष्ट्र में, न रूस में, न चीन में, न और किसी राष्ट्र में इतना आतंक का वातावरण है, इतना भयभीत वातावरण, पीड़ा का वातावरण, एक दूसरे को नहीं झेलने का, असहिष्णुता का वातावरण। क्या आप हैरान हो जाएंगे, कम्युनिज्म कहीं से भी सफल नहीं है। क्या सूत्र हो सकता है? तुलसीदास जी ने कहा, सबनर करहि परस्पर प्रीति। कहा, निज निज कर्म निरत श्रुति देती। ये देखिए, रामराज का सबका जो सबसे बड़ी उपलब्धि है। अभी गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि सभी लोग धनवान हो जाएं, अंबानी हो जाएं, सभी लोग विद्वान हो जाएं, इंजीनियर और एमबीए हो जाएं, सभी लोग स्वस्थ हो जाएं, पानी, भोजन, मकान, कपड़ा, इसी के लिए संपूर्ण सृष्टि लगी है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संपूर्ण देश के उद्योगपति, इंजीनियर, वैज्ञानिक सभी लोग लगे हैं। लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं है, सबनर करहि परस्पर प्रीति, ये बड़ी उपलब्धि है। कैसे होगा? निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। सभी लोग अपना कर्म करें, अपना कर्म, तभी होगा। अपना कर्म करें। कैसे करें अपना कर्म? तब तो जो गलत लोग हैं वो भी अपना कर्म कर रहे हैं। अपना कर्म जो आपको इच्छा लगा, इच्छा हुई वो कर दिया, ये अपना कर्म नहीं। निरत श्रुति रीति। श्रुति कहते हैं वेदों को, श्रूयते एव न केनापि क्रियते। वाचस्पतिमिश जो शंकराचार्य जी के भाष्य का व्याख्यान किया, जिन्होंने भामती टीका के रूप में, उन्होंने लिखा है कि श्रूयते एव न केनापि क्रियते इति श्रुति। वेदों को किसी ने किया नहीं है, वो केवल सुने जाते हैं। गुरु बोलता है, शिष्य सुनता है, वो बोलता है, उसका शिष्य सुनता है। जो श्रवण परंपरा से अनादिकाल से संपूर्ण मानवता को प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें श्रुति कहते हैं। श्रुतियों में निरत होकर, ये नहीं कि ब्राह्मण मंत्र बोल रहे हैं, जजमान अपना मौज ले रहा, ऐसा नहीं। श्रुतियों के निर्देश से, श्रुतियों के नियंत्रण से, श्रुतियों के अधीन होकर, श्रुतियों के प्रामाण्य में पूर्ण विश्वासी होकर, श्रुतियों के लिए समर्पित होकर, उन्हीं के अंकुश में, उन्हीं के दबाव में जब हम कर्म करेंगे तो हमारा जीवन, इतने से भी नहीं होगा। श्रुतियों के अधीन, बंद करो, श्रुतियों के अधीन होकर के कर्म करेंगे तो स्वर्ग में पहुंच जाओगे। श्रुतियों के अधीन कर्म होके करोगे तो आप राजा बन जाओगे। राजसूय यज्ञ का विधान है शास्त्रों में, राजा को राजसूय यज्ञ करना चाहिए राजा बनने के लिए। श्रुतियों के अधीन करोगे तो वर्षा हो जाएगी, ये सब काम होंगे। इतने से नहीं, अयोध्या के लोग कर्मयोगी नहीं है। अयोध्या के लोग केवल श्रुति विधान के अनुसार काम नहीं करते। विभिन्न फलों की प्राप्ति के लिए अयोध्या के लोग उससे बहुत आगे होकर केवल राम जी की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं।
निज निज कर्म, लेकिन वो कर्म वेदों की रीति से होगा। मीमांसा दर्शन में लिखा है कि जिस कर्म का जो फल बतलाया है, जिस विधि से बतलाया है, उस कर्म को यदि आपने किया तो आपको उस फल की प्राप्ति होगी, और यदि आपने ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया तो आपको दिव्य धाम की प्राप्ति होगी। यह मीमांसा दर्शन का बड़ा ही परिष्कृत सिद्धांत है। जो वैष्णव दर्शन में तत्सुख सुखित्वम की भावना है, वो सर्वश्रेष्ठ भावना है। गोपियों को भगवान से कुछ चाहिए नहीं चाहिए। अयोध्या वासियों को राम जी से कुछ नहीं चाहिए। आप कितनी बार रामायण की कथा सुन चुके, कभी भी किसी विद्वान वक्ता ने और प्रतिष्ठित मंच पर बैठने वाले व्यास ने, आचार्य ने, कथाकार ने ये आपको नहीं कहा होगा कि अयोध्या वालों ने कहा कि कुछ दीजिए राघव, नहीं कहा, कभी नहीं मांगा। गोपियों ने कभी आभूषण नहीं मांगा, कपड़ा नहीं मांगा, कोई श्रृंगार, कोई घुमाने के लिए नहीं मांगा कि घुमा दीजिए। नहीं तो पत्नियां नाराज हो जाती हैं कि हमें द्वारिका नहीं ले गए, अमुक जगह नहीं ले गए। तमाम झगड़े होते रहते हैं नहीं घुमाने से। द्वारिका जो पत्नी कहे वो तो भली वाली हो गई, बोलती है मंसूरी ले चलिए, और झगड़े हो जाते हैं। कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो राघव की प्रसन्नता के लिए श्वास लेना है, हमें तो राघव की प्रसन्नता के लिए हाथ हिलाना है, हमें तो राघव की प्रसन्नता के लिए चलना है, हमें राघव की प्रसन्नता के लिए स्नान करना है, हमें राघव की प्रसन्नता के लिए प्रवचन सुनना है, करना है, मंदिर में जाना है, गंगा स्नान। अपने संपूर्ण विधि विधान से होने वाले कर्मों को एकमात्र उद्देश्य है तत्सुखी, हमारा ईश्वर सुखी हो, हमारा प्रभु सुखी हो। अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। ये तत्सुख सुखित्वम की भावना है। गोपियों को पूछा उद्धव जी ने कि आपका मन कैसा है, क्या है? उन्होंने कहा, देखिए उद्धव जी, आप वेदांत का प्रवचन बहुत बड़ा कर रहे हैं, ये हमें सब नहीं सुनना है। हमें बतलाइए कि हमारा जो श्याम सुंदर है वो सुखी है? बोले हाँ, वो तो बहुत मौज से, क्या बात, 16,108 और महल, क्या बात, यहाँ तो गाय चराते जाते बहुत, और वहां तो आनंद ही आनंद मामला है, द्वारकाधीश हो गया है हमारा आपका श्याम सुंदर, खूब एक एक क्षण आनंदमय है, आनंद सिंधुमय है। उन्होंने कहा कि तब हम भी सुखी हैं, हमें और कोई श्याम सुंदर से अपेक्षा नहीं है। वो लौटे नहीं लौटे, हमको पूछे नहीं पूछे, कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा श्याम सुंदर है, ये जो कर्म का अंतिम परिष्कार है, न ये विकर्म है, न ये वेद विहित कर्म है, न ये कर्म योग है, लेकिन ईश्वर के लिए उससे भी बढ़ करके तो हम इस तरह के कर्म करें तो हमारा प्रसन्नता का भाव विकसित होगा, हमारा भी आनंद अयोध्या वासियों जैसा होगा। राम जी से हमें भी प्रसन्नता की प्राप्ति होगी और आपस में भी प्रेम बढ़ेगा। ये प्रेम का तरीका है। भगवान को प्रेम दीजिए। ऐसे प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, देने से उत्पन्न होता है। गीता में भगवान ने अंतिम उपदेश के रूप में कहा, अर्जुन को मन लगाओ। अर्जुन ने कहा, मन कैसे लगेगा भगवान आप में? तो उन्होंने, भगवान ने कहा, तुम मुझसे प्रेम करो तो तुम्हारा मन लगेगा। जब हम प्रेम करते हैं किसी से तो हमारा मन, गीता का यह गुह्यतम उपदेश है, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव, मन लगता ही नहीं है, हमारा मन तब लगेगा। अर्जुन ने पूछा, भगवान आप में प्रेम कैसा होता है? तो भगवान ने कहा, मद्याजी, मेरे लिए यज्ञ करो तो प्रेम होगा, यज्ञ करो। तो हम भगवान के लिए, अयोध्या वासियों ने, देखिए, नाम जपने से भी प्रेम होता है। यदि हम नहीं कर पाते हैं वैदिक कृत्यों को, मेरा ख्याल है कि बहुत से कम लोग हैं जो वेदों को जानते हैं, वैदिक कृत्यों को समझते हैं और उसके अनुसार अनुष्ठान करते हैं। बहुत कम लोग हैं। स्थिति आ गई है कि आदमी के पास न जनेऊ है, न चोटिया है, न गायत्री मंत्र है, न आचार है, न पवित्रता है, न भूमि है, न वस्तु शुद्ध है। संपूर्ण वातावरण दूषित होता जा रहा है। जब खाने ही को अच्छा, आपके खाने के लिए ही जब शुद्ध वस्तु नहीं मिलती तो आप भगवान के लिए क्या करोगे? तो नाम जपने से भी आदमी उस स्वरूप को प्राप्त करता है जो वैदिक कृत्यों के अंतिम परिष्कार से। तुलसीदास जी ने नाम वंदना प्रकरण में कहा,
उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये वैष्णव दर्शन का यही मोक्ष का स्वरूप है। सायुज्य जिसको बोलते हैं, भगवान की समान स्वरूपता को, समान रूपता को प्राप्त कर लेता है जीव। जब भगवान का नाम लेगा तो भगवान के जैसा हो। भगवान जैसे आनंद स्वरूप है वैसे ही आनंद स्वरूप हो जाएगा। केवल रूप ही नहीं, लोग सोचते हैं कि भगवान के स्वरूप होने का मतलब है जैसा रूप भगवान का है वैसा नहीं। इसीलिए संत, जब हम सभी रामानंद संप्रदाय में तपस्वी लोग, ये जो विभूति जटा वगैरह का, ये भगवान के स्वरूप रूप बनाने का एक क्रम है। हम भगवान जैसा हो जाए। हम लोग तिलक वगैरह इसीलिए लगाते हैं, दाढ़ी वगैरह रखने की परंपरा, विभूति लगाने की परंपरा, ये इसीलिए है कि भगवान जैसा हमें बनना है। और सबको एक जैसा रखने की परंपरा, मठ में भोजन, चाय इत्यादि। तो भगवान के समान केवल रूप नहीं, इसीलिए रामानंद संप्रदाय में लोग पीतांबर पहनने की परंपरा है। पीतांबर श्वेत, ऐसा है श्वेत, केसरिया और पीला। पीतांबरालंकृतम, इन रंगों को 7 रंग कहते हैं। और जो दूसरे कुछ रंग हैं वो राजस हैं, और एक काली वगैरह चादर वगैरह है तो तामस है। इसीलिए जब मर ले जाती है उसका रंग लोग काला रखते हैं, मरने के बाद शोक मनाने के लिए। ये तामस रंग है। देखिए, काली जी का है, भगवान मालिक है जोरदार, लेकिन राधा जी का, जानकी जी का और लक्ष्मी जी का पुराणों में भी सात्विक राजस तामस भाव है, भोजन में भी सात्विक राजस तामस भाव है, वाणी में भी, दृष्टि में भी, अमुक अमुक में। तो भगवान का नाम लेने से भगवान ब्रह्म स्वरूपता को वाल्मीकि प्राप्त कर लिए। ब्रह्म स्वरूप का मतलब क्या? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म स्वरूपता का मतलब जैसा भगवान का भोग वो जीव को भी मिलता है। इसीलिए भगवान जो भोग लेते हैं, जो प्रसाद ग्रहण करते हैं भगवान, वही जानकी जी ग्रहण करते हैं, वही लक्ष्मण जी करते हैं, और वही हनुमान जी को भी मिलता है। ये भोग मानता, यही है ब्रह्म सादृश्य की बात। तो हम नाम से भी भगवान की ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त कर सकते हैं। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना पर भी ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त कर सकते हैं। और एक और जो मुख्य बात को बतलाकर वाणी को विश्राम हम लोगों को आज जाना है, बापा के मूर्ति प्रतिष्ठा में। सनातन धर्म में ये बात हो जाए तो मूर्ति प्रतिष्ठा की आपको बतलाएं 2 मिनट में। भगवान के परम प्रेम को प्राप्त करने के लिए एक जो सबसे बड़ा तरीका है कलयुग में, नाम जप तो आपको बतलाया, अपने बस करे राखे रामो, हनुमान जी इसमें कर लिया। परम प्रेमी है। मैं कई लोगों को बोलता हूं ये तो हनुमान जी जैसा प्रेमी कोई नहीं, परम ज्ञानी है और प्रेमी है। गोपियां भी परम प्रेम, लेकिन सभी गोपियां विदुषी नहीं है, क्योंकि वहां कई गोपियों के लिए कहा केमा वनचरी व्यभिचार दुष्टा। व्यासी कहते हैं इनका कर्म अच्छा नहीं है, ये तो बहुत सामान्य कर्म से जुड़ी हैं। हीन भावना का प्राकट्य कर दिया। हनुमान जी परम विद्वान, भरत जी परम विद्वान। अयोध्या में जो भक्तों की ये बड़ी लंबी श्रृंखला है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि जैसे नारद भक्ति सूत्र में कहा कि जो गोपियां हैं भक्ति के आचार्य हैं, मैंने कहा भले आदमी हनुमान जी को भी उसी में जोड़ लिया जाए, भरत जी को भी जोड़ लिया जाए। परम आचार्य हैं भरत जी। भरत जी तो जिसको देख लेते हैं वो राम भक्त हो जाता है, जिसको छू देते हैं वो भूमि हो जाती है। तो सबसे जो बड़ी राम भक्ति की प्राप्ति की बात है कि आपके मन में राम भक्ति का उदय हो, उसके लिए भगवत कथा का श्रवण करना चाहिए। ये सब आप श्रवण कर सकते हैं। बहुत संदेह हैं हमको, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। राम जी राजा के लड़के थे कि ब्रह्म थे? राम जी को क्यों रो रहे हैं अपनी पत्नी के लिए? हमें बहुत संदेह। आपको बतलाने में हमें कोई संकोच नहीं है। एक बहुत बड़ी सन्यासिनी है जो कथा करती हैं, पंजाब में रहती हैं। एक बार उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भगवान ये संभव है क्या कि भगवान ने गोवर्धन उठाया था? मैंने कहा लो, ये तो बहुत मुश्किल। उनके लाखों लोग शिष्य हैं, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, बदनामी होती है। 4 घंटे तक 1986 में हम लोग बैठे रहे एक साथ। उन्होंने कहा कि संभव है क्या कि हल जोता जा और कोई लड़की निकल जा?
वल्लभाचार्य जी ने अपने भाष्य में कहा कि जो विरुद्ध धर्म दो एक साथ नहीं रह सकते हैं, जहां दो विरोधी धर्मों का अध्यास संभव नहीं है एकत्र, वही तो भगवत्ता है जहां हो जाए। यशोदानंदन भगवान श्याम सुंदर संपूर्ण पृथ्वी के आधार भी हैं और यशोदा की गोद में भी हैं। राम जी संपूर्ण सृष्टि के आधार भी हैं और कौशल्या जी की गोद में भी है। ये और कहीं नहीं हो सकता कि जो आधार हो सबका वो आधेय हो जाए, लेकिन यहां होता है, यही भगवत्ता है। लेकिन वो समझ में नहीं आता लोगों को। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे होगा कि जानकी निकल गई? ऐसा नहीं होगा। भगवान की कथा का श्रवण स्वयं विश्वास से करे और कहे। बहुत से लोग हैं जो कथा कर रहे हैं, उनको ही भगवान चरित्र में विश्वास नहीं है। श्रीमद् भागवत का वह वाक्य आप ध्यान में रखें। व्यास जी से किसी ने पूछा कि कर्म कब तक करना चाहिए? जब तक भगवान की कथा में पूर्ण श्रद्धा का उदय नहीं हो तब तक कर्म करो, या निर्वेद भाव को तावत कर्माणि कुर्वेत न निर्वेदेत यावता मत कथा श्रवणादो वा यावत श्रद्धा न जायते। कर्म तब तक करते रहो जब तक पूर्ण वैराग्य की प्राप्ति नहीं हो और भगवान की कथा में पूर्ण विश्वास नहीं हो। श्रद्धा का ही अर्थ है गुरु वेदांत वाक्येषु इदमित्थम एव इत्याकारि का परम आस्तिक्य बुद्धि श्रद्धा। ज्ञान का नाम ही श्रद्धा है, परम विश्वासात्मक ज्ञान का नाम। कथाकारों में भी तमाम लोग हैं जिनको विश्वास नहीं है कि भगवान ने पुल बनाया था, भगवान ने रावण को मारा था। तो हम विश्वास के साथ भगवान की कथा सुने और गुरु पर पूर्ण विश्वास करके सुने। कथा रामचरितमानस पर पूर्ण विश्वास करके सुने। जो कह रहा है उस पर पूर्ण विश्वास करके सुने तो आपका राम जी में परम प्रेम होगा। एक बात उसके लिए और कि संपूर्ण कथा को सुने। असल में कनकेश्वरी जी की कथा 9 दिनों की नहीं होनी चाहिए। इनको तो कहे अब आपको 1 साल तक जाने ही नहीं देंगे, यहीं रहना होगा। और तो जब कथा हो 1 साल तक महंत जी बापू को भी बोले अब द्वारिका से कहीं नहीं जाओगे। और चाहे 10 ही लोग सुने, 20 ही लोग सुने, क्योंकि गरुड़ जी के शब्दों को दोहराकर और मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। गरुड़ जी ने जब कथा सुन लिया काकभुशुंडी जी से, तो काकभुशुंडी जी ने पूछा कहिए कैसा सब ठीक रहा? गुरु पूछता है शिष्य से आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुछ समझ में आया, कुछ लाभ हुआ? ये अर्जुन से भगवान ने भी पूछा था, पार्वती जी से भगवान शंकर ने भी पूछा, गरुड़ जी से काकभुशुंडी जी ने पूछा। उन्होंने कहा गयऊ मोर संदेह। ये बड़ी ही अद्भुत चौपाई है रामायण की। गयऊ जब तक संदेह होगा प्यार नहीं होगा। यहां तो पत्नी और पति ऑफिस में जाता है, सोता है मेरी पत्नी किससे बात कर रही होगी, कहां गई होगी, किसको खिड़की में देखा होगा, किसको क्या क्या इत्यादि। संदेह जब तक ईश्वर में है तब तक कोई प्रेम नहीं होगा। आप बताइए संदेह कैसे दूर होगा? और कोई यंत्र तंत्र नहीं है। जैसे पटाखा छोड़ने से अंधकार दूर नहीं होगा, दुनिया के नाचने गाने से नहीं दूर होगा, किसी भी संसाधन से जब होगा दूर तो लाइट से ही, प्रकाश से ही अंधकार दूर होगा। वैसे ही संदेह दूर करने के लिए राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनिहारी, उसके लिए कथा श्रवण परम साधन है। कहा गरुड़ जी ने मेरा संदेह दूर हो गया। गयऊ मोर संदेह। भगवान कृष्ण अर्जुन ने कहा नष्टो मोह, हमारा मोह नष्ट हो गया। यहां इन्होंने कहा गयऊ मोर संदेह। फिर कैसे संदेह गया? 9 दिन की कथा से नहीं, कुछ प्रसंगों को सुनने से नहीं। सुने उस सकल रघुपति चरिता, संपूर्ण भगवान के चरित्र को मैंने सुना। सकल का मतलब होता है संपूर्ण, समस्त चरित्र को। गयऊ मोर संदेह, सुनो सकल रघुपति चरिता। फिर क्या हुआ? प्राप्ति क्या हुई? भयऊ राम पद ने, राम जी के चरणों में परम प्रेम की प्राप्ति हो गई। और गुरु जी आपकी कथा की तव प्रसाद वायश तिलक, आपकी परम कृपा हो गई। यह आप दृढ़ करें कि भगवान की कथा को संपूर्ण रीति से सुने, स्वाध्याय करें। नहीं कोई सुनाने वाला मिलता है तो बार बार उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें। आपको वो परम प्रेम की प्राप्ति होगी और आपका जीवन धन्य होगा। और कोई संसाधन नहीं है। आज हम लोग जा रहे हैं बापा की मूर्ति प्रतिष्ठा में। मैं कहना चाह रहा हूं कि यह मूर्ति प्रतिष्ठा नहीं, बापा का आज उस रूप में अवतार होने वाला है। जैसे राम और कृष्ण अवतरित हुए द्वापर और त्रेता और द्वापर में, वैसे वैष्णव के यहाँ भगवान का एक अर्चा अवतार होता है।
अब तक बापू, दयाराम बापू फोटो में थे, चित्रावतार था बापू का। अब तक बापू अपने भक्तों के हृदय में अवतरित थे। आज उनका वो दिव्य स्वरूप जो वहां प्रतिष्ठित होने वाला है, उस रूप से अवतार लेंगे और हम उनकी पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे। जैसे वो अपने उस काल में सब कुछ देते थे, आपको आशीर्वाद और प्रेरणा, आपको प्रकाश उसी रूप में प्राप्त होगा। मैं आप सभी लोगों की मंगल कामना करते हुए और उस कार्यक्रम में पधारने के लिए आमंत्रित करते हुए वाणी को विश्राम देता हूं। फिर हम लोग संध्या को मिलेंगे रात्रि में, और एक शुभकामना भी कि भगवान आपको भी परम प्रेम दें। आप भगवान से विभिन्न संपूर्ण रामचरितमानस में जो संसाधन है वो इसीलिए है कि भगवान का परम प्रेम हमें प्राप्त हो। अयोध्या वासियों सब ने करहीं परस्पर प्रीति। ये ऐसे नहीं होगा कि गुलाब का फूल दे दिया और कहा कि आई लव यू, इससे बदले गुलाब का ही जब मामला 2 क्षण का है तो ऐसे प्रेम होता है क्या? किसी को गिफ्ट दे के होता है क्या? नहीं होता है। कान वाला नाक वाला देकर नहीं होता है। यदि आपको परम प्रेम चाहिए तो परम प्रेम सुने उस सकल रघुपति चरिता, नाम जप करो। या यदि कर्म करने की योग्यता है तो संपूर्ण कर्म भगवान के लिए करो, जैसे संत लोग करते हैं, महंत बापू कर रहे हैं। देखिए सब संत लोग हैं, जटा भी भगवान के लिए और विभूति भी भगवान के लिए, जंगल भी भगवान। आज कथा सुना दिया बनवास वाली, उसके बाद में हम लोगों का मन भर रहा था, फिर मन बोलने के लिए नहीं हो रहा था। भगवान चले गए, लेकिन चलो हमारे भगवान अभी गए हैं और एक भगवान मंदिर में आ रहे हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सियाराम संत। खूब खूब आभार श्री जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जीओ।